हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। बख्तावर को हर वक्त मालिक मकान घूर घूर कर देखता है, उसे तंग करने की कोशिश करता है। जब भी बख्तावर घर से बाहर निकलती है तो मालिक मकान उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर बख्तावर मालिक मकान को क्या सबक सिखाएगी और जाकर अब नेक्स्ट एपिसोड में बख्तू की ज़िंदगी कैसे तब्दील होने वाली है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब दिलावर साहब अपने ढाबे पे बहुत बैठा होते तो वहाँ पर जब इसे गोली लगती है तो बख्तो जो होता है उसके पास रुमाल होता है, तो अपना रुमाल उतार कर उसको जिस जगह पर गोली लगती तो वहाँ पर बांध देते हैं। तो वहाँ पर इसे जल्दी से हॉस्टल में एडमिट करा देते हैं। तो इसके वालिद को जैसे पता चलता है तो इसका वालिद जो होता है वो पुलिस साथ लेकर इसके पास पहुँच जाता है। तो इतने में डॉक्टर्स जितने भी होते हैं इसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो मुकम्मल कर लेते हैं। इसको जो गोली लगी होती है इसकी गोली भी निकाल देते हैं और इसकी जो अब सेहत होती है ऐसा ऐसा ठीक होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब दिलावर के वालिद को कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब जो इसका जो ख़तरा था वो हमने इसका निकाल दिया या इसका ख़तरा टाल चुका है, तो आप बेगम होकर इसके साथ अब बात कर सकते हैं। वहाँ से डॉक्टर साहब चले जाते हैं। दिलावर साहब का वालिद दिलावर साहब को कहता है कि आपको शायद इसके बारे में जो है इल्म ना हो, लेकिन हमारे जो दुश्मन हैं हर जगह पर घूम फिर रहे हैं और आपके ऊपर जो है वो उन्होंने नज़रें जो हैं वो जमा कर रखी हुई हैं, आपको वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से आप थोड़ा सा जो है एहतियात किए करें, ख्याल किए करें। जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा महफूज करके घर से बाहर निकला करें। लेकिन उस वक्त जो दिलावर साहब होता है उसको इस बात का तो पता नहीं होता कि उसकी जो ज़िंदगी है वो तब्दील कौन करने वाला है। बख्तावर कॉलेज से जब वापस आ रही होती है, जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाती है तो वहाँ पर हाजी मज़हर मालिक मकान इसके सामने खड़ा हो जाता है। इसको जो है वो घूर घूर कर देखने की कोशिश करता है। वो मतलब कि ये चाहता है कि ये मेरे जाल में फंस जाए या मैं इसके साथ शादी कर लूँ। वहाँ पर जो है बख्तावर होती है वो नज़रें चुरा कर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। कुछ दिन के बाद जब बख्तावर जाती है बाहर घर से तो वहाँ पर शीदा जब उसे देखते हैं तो भाग कर इसके पीछे आता है। पहले इसे देखता रहता है, फिर भाग कर इसके पीछे आता है। तो वहाँ पर ट्रेन की पटरी के ऊपर जैसे पहुँचती है बख्तावर तो शीदा उसे मुखातब करके उससे कहते हैं कि भाई काफ़ी अर्सा हो गया, मैं तुम्हारा जो है इंतज़ार कर रहा था या आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, 1 माह हो गया आपको देखा ही नहीं है, आप कहाँ पे होती हो। बख्तों से भी मैंने पूछने की कोशिश की है लेकिन जो है मुझे उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहाँ पर जो बख्तावर इससे बात नहीं करती और अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे को जो कुंडी होती है वो लॉक कर देती है। लेकिन शीदा बड़ा खुश होता है कि इसके साथ जो है मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको डराने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो ये किसी के आगे बात शेयर नहीं करती। तो इस तरीके से जो है हमें अपने मकसद मिलना शुरू हो जाएगा। वो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाता है। उन्हें कहता है कि भाई जो है जो चिपकली को यहाँ पर छेड़ने का जो मज़ा है वो किसी और के साथ मज़ा नहीं आता, चुपके से या चोरी से छेड़ने से बड़ा मज़ा आता है। तो वहाँ पर ये बड़ा खुश होता है, अपने दोस्तों को सब कुछ बातें शेयर कर देता है। रात का वक्त होता है, जब भी रात होती है तो शीदा जो होता है वो वहाँ पर बख्तावर के घर के सामने खड़ा हो जाता है। जब वहाँ जैसे ही उसे बख्तू देखता है तो शीदा भाग कर नीचे आता है। तो बख्तू उसके पास पहुँच जाता है, उसे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि भाई आपको क्या मसला है, आप यहाँ पर क्यों आए हो। जिस जगह पर जो है मालिक मकान को भी शक हो जाता है। यहाँ से बख्तावर और बख्तू ये सारे बड़े तंग हो जाते हैं। इस जगह पर हर कोई इनको तंग करता है, मालिक मकान भी इनको तंग करता है। तो जब ये जाने लगते हैं तो मालिक मकान हाजी मज़हर इनके पास आ जाता है और इन्हें कहता है कि आप लोग जिस जगह पर भी जाओगे या जहाँ पर भी जाओगे आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, मतलब कि मेरी तरह के लोग मिलेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए यही भला है कि आप यहाँ से ना जाएं और अपनी बेटी का जो रिश्ता है ऐसी जगह पर करवा दें, इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। हो सकता है कि आपके लिए जो है कोई रिश्ता अच्छा सा मुंतज़िर हो। जो बख्तू होता है बख्तावर होती है वो इसकी बात समझ जाता है, फ़ौरन इसको जो है वो डांटना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे और जल्द से जल्द हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मज़हर जो है वो पूरी कोशिश करता है, जब भी आता है इनका दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर कमरे के अंदर घूर घूर के देखना शुरू कर देता है कि कहीं बख्तावर नज़र तो नहीं आ रही। इन लोगों को ये तो नहीं पता कि रात को जो है वो बख्तावर होती है
ہمیشہ دن کو بختور ہوتی ہے اور صبح جو ہے وہ بختو بنا ہوتا ہے، لیکن جہاں پر حقیقت میں ہے بہت جلد بختور آنے والی ایک لڑکی ہے کہ جو ہو بہو بختو کے چہرے کے مطابق ملے گی، جہاں سے بختو جس جگہ پر کام کرتا ہے اس جگہ سے اس سے پیسے ملتے ہیں، سیلری ملتی ہے، تو جو مالک ہوتا ہے وہ اس کا بازو پکڑتا ہے، اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہاں سے جان چھڑاتی ہے، آ کر اپنی ماں کو سب کچھ بتا بھی دیتی ہے، لیکن اس کی ماں سے سمجھاتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ جو ایسا زمانہ ہے ہم اس زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے لیے کیونکہ ہمارے پاس اتنی جو ہے ویلیو نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہم کچھ بات کریں، اگر ہم ان لوگوں کے سامنے بات کریں گے تو یہ ہمارے اوپر طرح طرح کے طنز کریں گے۔ تو میرا آج کا یہ ریویو آپ لوگوں کو پسند آئے گا، سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ اس ڈرامے کو لازمی اینڈ تک دیکھیں کیونکہ اس ڈرامے سے انسان کو جو ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ ایک عورت کے ذات سے بنائی گئی ہے، سب کچھ اس میں دکھایا گیا ہے، تو جہاں پر عورت کیسے جو اس زمانے کا مقابلہ کر سکتی ہے، تو اس طریقے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ کمنٹس کر کے اپنے لازمی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اپنا خاص خیال کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ